ये जो टॉक्सिक का पोस्टपोन जो वो हुई है, ये जो न्यूज जब से आई है ना, मैं दो चीजें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर और बहुत सरल शब्दों में भाई बोल दूंगा इस वीडियो में। एक जो बहुत सही चीज हुई है उसके बारे में भी बात करते हैं, और एक जो मुझे खटकी है चीज, जेन्युइनली जो मुझे खटकी है ना, मैं उस एंगल से भी जरूर बात करूंगा, फैन एंगल से भी जरूर बात करूंगा कि भाई किस तरीके के इमोशन से खिलवाड़ हुआ है। मगर उससे पहले मुझे एक बात ये भी करनी है कि ये पोस्टपोन होने के बाद भाई बहुत हजारों सोशल मीडिया के पोस्ट, ट्विटर, ये वो, अब होता क्या है ना कि इस बात को आप समझो, दो बहुत बड़ी मूवीज एक दिन पे आके क्लैश हो रही थी। इस बात को आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। एंड धुरंधर के पास सब बोल रहे हैं, मैं नहीं, सब बोल रहे हैं। और एक तो मैं टॉक्सिक की बात करता हूं तो मुझे कमेंट्स में लिख देते हो यार तुम्हारी टॉक्सिक को क्या हो गया। अबे भाई, ना मेरी टॉक्सिक है ना आपकी धुरंधर है। इंडियन सिनेमा की दो बहुत बड़ी, और टॉक्सिक का तो हमें नहीं पता, बट धुरंधर 1 वॉज फैंटास्टिक मूवी। तो इसको हम ऐसे क्यों देख रहे हैं डिवाइड करके? हम पहले ही जहन के अंदर ही हम पहले डिवीजन हमने क्रिएट कर दिया, तो हम कहां से भाई इंडियन सिनेमा को एंजॉय कर देंगे? बहरहाल, क्योंकि दोनों मूवीज एक ही दिन रिलीज हो रही थी, तो चलिए ये डिस्कशन भी चलनी थोड़ी लाजमी है, तो इसको थोड़ा सा उस एंगल पे डाल के ये भी समझते हैं कि ठीक है भाई, फैंस का बटना भी कुछ हद तक तय है। लेकिन एक चीज को समझो यार, इस गणित को समझो कि आके एकदम से बहुत जल्दी बोल देना कि भाई वो डर के भाग गया। हमें नहीं पता है कि पीछे प्रोडक्शन हाउसेस की आपस में क्या बात हुई है। और जब टॉक्सिक वाले अपने पोस्टर में लिख रहे हैं ना कि यार ये गल्फ में जो मूवी, जो भी है, मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से हमें बिजनेस हमारा हैम्पर हो रहा है। आप देखो वो कुछ हद तक वैलिड रीजन है। वो कहां गलत बैठ रहा है, वो चीज कहां एंगल उसका गलत चला गया, मैं उस पर भी बात करूंगा और बहुत खुल के बात करूंगा। लेकिन वहां धुरंधर को कोई डर नहीं है मिडिल ईस्ट से, ठीक है। अभी तो खैर न्यूज ये भी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे कि धुरंधर भी पोस्टपोन होगी, मगर मुझे नहीं लगता पोस्टपोन होगी, बिकॉज ये जो गल्फ में धुरंधर 1 पहले ही बैन थी, तो वो उसका कुछ ज्यादा टारगेट है नहीं। फिर भी वो मूवी इतनी बढ़िया, इतनी बेहतरीन बनी थी कि उसने अपना जबरदस्त बिजनेस कर लिया। लेकिन टॉक्सिक को यहां पे हर मार्केट को देखना है। टॉक्सिक को यह भी देखना है कि भाई मेरा जो कोर ऑडियंस है ओवरसीज के अंदर वो कहां है, और अगर वो पूरे के पूरे रीजन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ हद तक टॉक्सिक मेकर्स की ये जो चिंता है ये वैलिड है। अब हां, ये बात जरूर है कि अगर वो सोलो रिलीज में आ रहे होते ना, तो शायद एक बारी के लिए इस फैक्टर को इग्नोर कर देते और ये सोचते कि चलो हमें और रीजन से धंधा फुल फ्लेज मिल जाएगा, पूरा फुल हमें मतलब जो है होम रन मिल जाएगा। मगर ऐसा नहीं है ना। ये बात तो उनको भी पहले भी पता थी, ऐसा नहीं अब पता चली है, ये उनको पहले भी पता थी कि हमें चैलेंजेस तो आने ही है। क्योंकि आप ये देखो 600 करोड़ का इसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बिके हैं, ठीक है। अब कुछ लोग आके जरूर ये बात बोल सकते हैं कि भाई क्यों पहले नहीं पता था, वो बात मैं मानता हूं। लेकिन अगर एक एक करके सारे सर्किट से आपको कुछ प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी, ओवरसीज से ये प्रॉब्लम है, लोकल इंडिया के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे स्क्रीन्स का इशू आ रहा है, भाई मैं फिर बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी पिक्चर है, एक छोटी पिक्चर है, सेम डे पे आगे क्लैश कर रही है, ऑडियंस अलग अलग है, दोनों की एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस है, तो दोनों कैटर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, डंकी और सलार के टाइम इस तरीके से हुआ था। सलार वॉज आउट एंड आउट एक्शन मूवी, डंकी वॉज कोर टारगेटिंग इन हिंदी मार्केट एंड ओवरसीज ऑल्सो, बट जो ऑडियंस थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी, वहां इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। सेम गोज विद गदर और ओ माई गॉड जो 2 आई थी। यहां पे जो ऑडियंस है वो बहुत हद तक कॉमन है। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, वो ये करता हूं कि भाई फैन एंगल से अगर मैं देखूं तो ये बात जरूर है कि भाई वो इतने शॉर्ट टाइमिंग में जो इन्होंने अनाउंस किया है कि नहीं यार अब हम जा रहे हैं, तो वो फैन एंगल को अगर मद्देनजर रखते हुए सोचूं तो मुझे ऐसा जरूर लगेगा यार अपनी पिक्चर क्यों हटाई, जब हटना ही नहीं था, जब इतने टाइम से हम लगे हुए थे तो अपनी पिक्चर क्यों हटाई। ये एक बात मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सपोर्टर्स है ना उनके कॉन्फिडेंस को धक्का जरूर लगेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इमोशनल डिसीजन या फैंस को देखते हुए या सोशल मीडिया पे किस तरीके की बातें चलेंगी उसको सोचते हुए बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? भाई ये कुछ हजारों की या लाखों की बात नहीं हो रही है, 500-600 करोड़ की बात हो रही है। और इसको डिस्ट्रीब्यूटर ने जो जितने ओवरऑल उन्होंने 600 करोड़ में खरीदा है, इसका मतलब उनको ये प्रोजेक्शन है कि 1000-1200 करोड़ पिक्चर मिनिमम ये करेगी। अब आप ये सोचो, अगर यश आज की डेट में ये बोले भी, या पूरी टीम टॉक्सिक की, कि नहीं यार हम तो आएंगे, हमें अपने कंटेंट पे भरोसा है, जो मुझे लग रहा है कि उनको आज भी अपने कंटेंट पे उतना ही भरोसा है।
हाँ जरूर सोशल मीडिया पे ये सब बातें चल रही हैं कि नहीं यार अब क्या हो गया, धुरंधर के आगे फीकी पड़ गई, ये वो। देखो भाई पहली बात तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, धुरंधर बहुत टू जो है वो बहुत बड़ी पिक्चर है। तो ऐसा मैं कह दूं कि वो बड़ी पिक्चर नहीं है, ये गलत होगा। वो बाहुबली 2 वाले लेवल पे आके उसका क्रेज आ चुका है धुरंधर 2 का। अब ऐसी पिक्चर के आगे आप अपनी पिक्चर लाते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भी एक पॉइंट के बाद आके ना डिस्कशन करते हैं, सर देखो ये बात सिर्फ इसकी नहीं है कि हमें सेम डे पे लाना है, जो हमने पैसा लगाया, जो आपने पैसा लगाया है, हमें वो पूरा तो निकाल लें दो। तो अगर उसके लिए हमें 1-2 महीने डिले करना पड़ रहा है, पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत डिसीजन है। और ये आप एक्चुअल में अगर सोचोगे ना, अगर रिलैक्स माइंड से सोचोगे, ठीक है अभी आप टीम ए टीम बी है, टीम ए को लग रहा है हम जीत गए, टीम बी को लग रहा है हम जीत गए, ऐसा नहीं है। वो जीत गए या नहीं जीते, वो पिक्चर के जब रन कंप्लीट हो जाएगा ना बॉक्स ऑफिस के ऊपर, आप तब बोल सकते हो। ये अभी भी वो रेस अभी भी वैलिड है कि 2026 की नंबर 1 मूवी कौन सी बनेगी, मगर वो सेम डे आके इस चीज का डिसीजन लेना क्या ठीक है? और दूसरी चीज, जो धुरंधर को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं धुरंधर से भाग गई ये होगी, भाई मैं आपको एक बात बता दूं, धुरंधर को एज अ कंटेंट जो बना है ना, वो उस कंटेंट को भी पूरा जो अपना इंपैक्ट है ना बॉक्स ऑफिस पे, पूरा इंपैक्ट उस कंटेंट का भी तभी आएगा जब उसको सोलो रिलीज मिलेगी। आप ये मत सोचो कि भाई साहब टॉक्सिक अगर साथ में आ रही है, धुरंधर सेम डे पे आएगी तो उसका कुछ भी बिजनेस हैम्पर नहीं होगा, ऐसा गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दोनों में से एक ही मूवी देखना अफोर्ड करेंगे, और वो ऐसे भी होंगे जो शायद धुरंधर के ऊपर मे बी डाउन साउथ, बट जो भी है, चाहे साउथ में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, धुरंधर की ऑडियंस तो बटेगी ना। तो ओवरऑल अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना, तो ये डिसीजन बहुत बढ़िया लिया गया है, चाहे वो टॉक्सिक की टीम से लिया गया है। अब किसी की साइलेंस को और किसी के अगर बैकफुट पे आने को, उसकी हार अगर आप मानते हो, तो आप फिलहाल टेम्पररी बेसिस पे खुश हो जाओ, बिकॉज अभी हमें ये नहीं पता कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे कैसा परफॉर्म करेगी। हमें आइडिया पूरा है, हमें भरोसा पूरा है, हमें एक्सपेक्टेशंस पूरी है, पर हमें पता नहीं है कि धुरंधर 2 धुरंधर 1 की तरह परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। एंड एट द सेम टाइम हमें यह भी नहीं पता कि टॉक्सिक जब अब जून में आएगी तो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, क्या पता आगे निकल जाए, क्या पता धुरंधर जो भी ये फ्लोट हो रही है न्यूज की भाई ये ओवरसीज में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से धुरंधर को भी शायद पोस्टपोन होना पड़े, उसके चांसेस कम है। बट धुरंधर वॉट एवर धुरंधर इज डूइंग बहुत बढ़िया कर रही है, और मैं चाहता हूं बहुत अच्छा करे भी यार, बहुत बढ़िया बेहतरीन मूवी है। बट इसको थोड़ा सा, हाँ मैं देखो एंडिंग नोट पे ये बात जरूर कहता हूं, देखिए जब भी आप किसी से इमोशनली जुड़े होते हैं तो एक पॉइंट के बाद आके इतना जहन में आ जाती है वो चीज कि वो अब आपकी ना, वो एक्चुअली उनका प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फैंस का ना अपना भी एक ईगो सेटिस्फाई करने वाला बात बन गई है, अपने को भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है फैंस की। और अगर ये स्टेप धुरंधर वालों ने लिया होता ना, तो सेम मुझे पता है बात धुरंधर के लिए चल रही होती। क्या हुआ, डर गए? तो भाई डरा कोई किसी से नहीं है, ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है विच इज वेरी गुड। मैंने अगेन कहा दोनों मूवीज को फुल पोटेंशियल पे चलने दो, और आप एज अ ऑडियंस इंडियन सिनेमा को पूरी तरीके से इंजॉय करो। मैं बहुत खुश हूं कि ये क्लैश नहीं हो रहा, बिकॉज बहुत ऑडियंस बढ़ती, फैंस बढ़ते, बहुत तरीके का ना एक गड़बड़ सा माहौल हो जाता है, डर्टी सा माहौल हो जाता है, जो अब नहीं होगा। बहुत बढ़िया है भाई मेरे हिसाब से। टेक केयर, बाय बाय।